दोस्तों नमस्कार, वन बी न्यूज़ में स्वागत है। मैं आपके साथ परवेज। बिहार में पंचायत चुनाव का शंखनाद हो चुका है। इसी को लेकर सभी प्रत्याशी अपने अपने तैयारियों में जुटे हुए हैं ताकि उससे ज़्यादा से ज़्यादा वोट प्राप्त हो सके और सभी लगातार अपने क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हम लोग आए हैं कटिहार जिले के कदवा प्रखंड अंतर्गत परबेली पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी कल्पना कुमारी के पास। उससे कुछ बातचीत करते हैं और उनके यहाँ काफ़ी सारे समर्थक हैं, इससे भी बातचीत करते हैं क्या उद्देश्य है, और उनके जो पति हैं अजय कुमार शर्मा जी, उससे भी बातचीत करते हैं। तो आइए बात करते हैं। कल्पना कुमारी है। कौन सा पद में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है? मुखिया पद में। मुखिया पद में। अपने पंचायत वासी को क्या कहना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? हम अपने पंचायत वासी से यही कहना चाहते हैं, क्या देश में हम विकास करना चाहते हैं और लोगों का सेवा करना चाहते हैं और उनका दुख और सुख में हम साथ देना चाहते हैं। धन्यवाद। और जैसा कि देखिए कि अभी कल्पना कुमारी जी बातचीत की है और भी यहाँ काफ़ी सारे समर्थक इससे बातचीत करते हैं कि क्यों ऐसा नेता चुन रहे हैं, और भी कई सारे इसके पास ऑप्शन थे तो इसको ही क्यों चुन रहे हैं। आपका नाम फर्स्ट ऑफ ऑल बताइएगा। मेरा नाम MD झारुल हक, मैं रत्नी से हूँ। आप जो इसको समर्थन कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है आपका, क्या करने का? हम एक शिक्षक हैं, हम यही सोचते हैं कि हम एक शिक्षित व्यक्ति हैं और हम सब कोई मिलकर शिक्षित व्यक्ति को ही चुने और समाज में जो शिक्षित व्यक्ति होते हैं समाज का एक प्रकार से विकास कर सके। और इनको हमारे पंचायत में सभी जगह से अच्छा खासा वोट मिल रहा है, इसलिए हम लोग सब कोई ठाने हैं कि इस बार हमारे समाज में युवा में और शिक्षित में आए। पर पंचायत में जितना भी प्रत्याशी होंगे तो सभी शिक्षित होंगे, फिर ये क्यों? ये क्योंकि इनके अंदर में एक खूबियाँ हैं कि ये शिक्षा के महत्व को जानते हैं, ये काफ़ी पढ़े लिखे हैं और ये हमारे समाज को आगे तक ले जा सकते हैं। धन्यवाद। तो आपका नाम बताइएगा सर, क्या है आपका? मोहम्मद इफ्तिखार आलम। आपका क्या रीजन है समर्थन करने का? समर्थन करने का मेरा रीज़न यही है कि जो कल्पना कुमारी है एक पढ़ी लिखी उम्मीदवार है और मेरा गांव के लिए अच्छा से विकास करेंगे और जो पंचायत का है बहुत से छोटी बड़ी टूटी सब है सब सुधार करेंगे, सबका सुख दुख में बांटेंगे। यही तो पहले भी जो प्रत्याशी होंगे तो वो भी शिक्षित होंगे, फिर ये क्यों? क्योंकि वो शिक्षित थे पर लेकिन फिर हम लोग चाहते हैं कि और कुछ समाज सुधार नया कैंडिडेट आए, समाज सुधार आए, इसीलिए फिर कल्पना कुमारी की तरफ से मैं बोल रहा हूँ। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने दो प्रत्याशी इससे बात की है और एक सर हैं, इससे बातचीत करते हैं। सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिएगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अनिल ठाकुर, ग्राम हचलपुर, पोस्ट परबेली, जिला कटिहार। कहाँ जा रहे हैं अभी, किसके समर्थन? अभी जो है कल्पना देवी टेम्पू छाप की ओर से हम लोग रैली निकाल रहे हैं। पूरा पंचायत भ्रमण करेंगे और भ्रमण करके और सब युवा शक्ति मिला करके हम लोग इनको समर्थन कर रहे हैं। कितने की संख्या में समर्थक है, कितना समर्थन इसको मिल रहा है अभी जो आप दौरा कर रहे हैं? अभी जो है लगभग जो है 70-75% हम लोग जो है समर्थन कर रहे हैं और बाकी बात आगे जो है। लग रहा है कि इस बार आप लोग जो समर्थन दे रहे हैं इसको, तो इस बार आप आएंगे सर, आप आएंगे? आएंगे, पूरा विश्वास के साथ हम बोल रहे हैं कि हम लोग आएंगे और आगे रहेंगे। अभी जो वीडियो देख रहे हैं, जितना साथी देख रहे हैं, उसको क्या कहना चाहेंगे अपने पंचायत के? अपने पंचायत से हम यही कर रहे हैं, शिक्षित व्यक्ति और हम लोग जो भी हैं सबको जो है लेकर के चलें और इसको आगे लेकर के बढ़ें, यही कहना चाहते हैं। जैसा कि आपने देखा कि बातचीत कर लिए हैं हम लोग समर्थकों से, अब बात करते हैं सर से जो प्रत्याशी के पति हैं, उससे बातचीत करते हैं, वो क्या बताते हैं इसके बारे में। और समर्थक दिखा सकते हैं कि आप किस प्रकार से समर्थक हैं, सर को बोलें कैमरामैन से किसी समर्थक को दिखा दें। बहुत सारी संख्या में समर्थक है और सर से बात करते हैं, क्या बता रहे हैं। सर आपका उद्देश्य क्या है इस बार पंचायत चुनाव में आने का? सभी तो समर्थन अच्छा दे रहे हैं। सबसे पहले मैं वन बी न्यूज़ के जितने भी कार्यकर्ता सदस्य हैं, न्यूज़ के चला रहे हैं, उनको मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हृदय से उन्हें नमन करता हूं। और अपने पंचायत वासियों को, पंचायत के जो जनता जनार्दन हैं, युवा साथी हैं, प्यारे प्यारे बच्चे हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं और माताओं बहनों को प्रणाम करता हूं। आप जो इस बार आ रहे हैं चुनाव में, आपका उद्देश्य क्या है? मैं एक ट्यूटर हूं, अपना इंस्टीट्यूट चलाता हूं। 2011 से मैं इस कार्य में लगा हुआ, लेकिन इस 12 या 13 साल के जो एवज चला है, इसमें जो मैं शिक्षण संस्थान को चला रहा हूं, तो घर घर तक मैं जाता हूं, बच्चों को पेरेंट्स से मिलता हूं और बहुत सारे गरीब लोग हैं जो मेरे पास आते हैं, उनकी दयनीय स्थिति को देखकर, उनकी समस्याओं को देखकर, उन लोगों के साथ जो अन्याय किया गया, उन लोगों के संस्कार को जो बिगाड़ा गया है, उन सारी चीज़ को देखते हुए मैं
यह निर्णय लिया और जनाधार का कहना हुआ कि हमारे पंचायत में बहुत सारे नेता आए, बहुत सारे पंचायत के प्रधान आए, लेकिन अब तक सटीक प्रधान नहीं मिले जो हमारे बच्चों के प्रति सोचे, जो हम गरीबों के प्रति सोचे, जो हमारे संस्कार को सुधारने के प्रति सोचे। इसलिए उनके कहने पर मैं इस ट्विटर होते हुए भी राजनीतिक क्षेत्र में पहली बार मैदान में आया हूं और जनाधार का आशीर्वाद पाने के लिए मैं इस मैदान में आया हूं कि मैं सबसे पहले विकास का जो जरिया है, विकास की जो नए सिरे हैं उस पर काम करूंगा और जनता के सामने, वो जनता के आंख में जो पर्दा लगाकर लोग काम कर रहे हैं उनको हटाने का काम करूंगा कि आपके बीच जो भी प्रतिनिधि हैं वह किस तरह के काम किए हैं। ऐसे तो बहुत सारे प्रतिनिधि वादा करते हैं, हजार इंदिरा आवास दिए गए, रोड बना दिए गए। रोड तो गवर्नमेंट की दी हुई चीज़ है, कोई भी प्रतिनिधि बनेगा तो उसको बनाना है, लेकिन सवाल है कि लोगों का जो सुख दुख है उसको जो बांटे वही सच्चे प्रतिनिधि है। और असली प्रतिनिधि का मतलब होता है कि वह जो है लोगों को सुख और दुख दो चीज़, कोई कमा के नहीं खिलाता। सुख और दुख में सुख का मतलब हो गया कि कोई पार्टी फंक्शन हुआ, बुलाया, प्रेम से प्रतिनिधि गए, आदर सम्मान हुआ। दुख हुई, किसी तरह की आपत्ति आई, आपदा आया, जैसे भी कोरोना काल का आपदा चला, सरकार के द्वारा बार बार रिक्वेस्ट किया गया मास्क बांटा जाए, सैनिटाइजरिंग किया जाए और गरीबों को मदद किया जाए, लेकिन उस तरह का कोई मदद ज़मीनी स्तर पर नहीं हुआ, कागजी स्तर पर तो हुई है। और यह भी मैं बता दूं इस चैनल के माध्यम से कि अपने मेरा जो ये परभैली पंचायत है, कदवा प्रखंड में परभैली पंचायत में सबसे अधिक कामें हुई है जो कि कागज़ पर चढ़ा हुआ है, लेकिन मैं ज़मीनी स्तर पर मैं दिखा दूं, रोड नली गली बनी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सवाल है कि जो विकास का काम होना चाहिए, गरीबों का जो उत्थान होना चाहिए वो नहीं हो पाया। इस उद्देश्य लेकर मैं आया हूँ। कोई प्रतिनिधि ये नहीं पूछता है किसी पेरेंट्स को कि आपके बच्चे पढ़े या नहीं पढ़े, आपके बच्चे पढ़ने जाते या नहीं जाते। 20 साल से जब मैं अपनी अध्ययनरत यहाँ की राजनीति को देख रहा हूँ, इसमें मैंने देखा कि काम हुई है वह काम जिसमें प्रतिनिधि को ज़्यादा फायदा होता है, लेकिन वह काम जिसमें प्रतिनिधि कोई नहीं स्कूल में जाके कहता शिक्षकों को कि आप बच्चे को क्यों नहीं पढ़ाते, आपका THR क्या है, कोई नहीं कहता। किसी भी स्कूल में, किसी भी पंचायती स्तर से एक भी गेट का निर्माण नहीं हुआ, शौचालय का निर्माण नहीं हुआ। क्यों? आखिर इस तरह की राजनीति क्यों? बच्चों के भविष्य के बारे में होना चाहिए, स्वास्थ्य का विकास होना चाहिए, गरीबों का विकास होना चाहिए। अब आप इंदिरा आवास की बात कहते हैं, मैं कहता हूं मेरा राशन कार्ड में नाम है, मेरा नंबर नहीं आया, कोई प्रतिनिधि दिला दे इंदिरा आवास, देखो नहीं दिला पाएगा। मेरा नंबर आएगा तो मुझे इंदिरा आवास मिलेगी। तो फिर वो सब झांसा दे करके वोट लेना मेरा कर्तव्य नहीं बनता है। मैं जनाधार से यह विनती करता हूँ, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, एक बार युवा को लाइए, शिक्षित युवा को लाइए, फिर देखिए यह परिवर्तन का दौर है। अगर आप परिवर्तन चाहते हैं एक बार सत्ता को बदल कर देखिए, फिर देखिए अगर किसी तरह की त्रुटि होगी, हमारे सारे युवा साथी मेरे साथ हैं, सारे छात्र संघ मेरे साथ हैं और इसी उद्देश्य को लेकर मैं मैदान में आया हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय परभैली पंचायत। रुकिए बहुत कर दिए, 1 मिनट। तो जैसा कि आपने देखा कि सर अपने उद्देश्य के बारे में बताया कि क्या उद्देश्य है, और जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि समर्थक तो काफ़ी अच्छे हैं, यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से आए हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा संख्या में है। और सर से भी एक बार पूछ लेते हैं कि इसका समर्थन कैसा मिल रहा है। तो सर बताइएगा आपको समर्थन कैसा मिल रहा है आपकी पंचायत से इस बार? अभी जो मैं अपने इस परभैली पंचायत में जनता के बीच जाता हूँ, अच्छा खासा समर्थन मुझे मिल रहा है और मैं जनता से यह भी अपील करता हूँ, अगर आज आपको कोई 2 रुपया देकर खरीदना चाहता है तो कल वह आपको बेचने का काम करेगा, क्योंकि पैसा गाछ में नहीं फलती है जो कोई आपको बांट दे। आप मतदाता हैं, मतदान करते हैं, मतदान का अर्थ को समझिए। दान किया जाता है और दान कभी पैसा लेकर नहीं किया था। पैसा लेकर अगर आप किसी को मत देते हैं तो वह दान नहीं हुआ, वह तो हो गया कि आप बिक गए। इसलिए मेरे सम्मानित मतदाता भाइयों बहनों नौजवान साथियों, निस्वार्थ भाव से जिनको भी देना हो, आपके नज़र में अगर जो कैंडिडेट अच्छा है उसी को दीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरी ही झोली में डालिए। अगर मैं अच्छा हूँ आपके नज़र में, आपके सुख दुख में काम कर सकता हूँ, आप मुझे दीजिए और निस्वार्थ मतदान दीजिए, ताकि कल आप मुझे कह सकेंगे कि मैंने आपको निस्वार्थ मतदान दिया हूँ और आपके सुख दुख में हमेशा साथ रहे हैं और रहेंगे भी। तो जनता इस बार अगर आपको जिताती है तो सबसे पहले आप कौन सा काम को प्राथमिकता देंगे? जनता अगर जिताती है तो सबसे पहले मैं शिक्षा पर विशेष ध्यान दूंगा, उसके बाद गरीबों का उत्थान करूंगा, बेरोजगार
वैसे लोग, वैसे युवा जो काम नहीं मिलने के कारण मनरेगा के तरह जेसीबी से काम करा लिया जाता है, लेकिन काम जो है कि लेबर कार्ड से, लेबरों से नहीं कराया जाता, जिसके कारण हमारे क्षेत्र की जो जनता, हमारे क्षेत्र के जो युवा साथी हैं वो बाहर जाते हैं काम करने के लिए। मैं उन लोगों को यहाँ काम दिलाने का काम करूँगा, ये वचन देता हूँ।